हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ लूप ऑफ ए स्टेशनरी वेव। काफ़ी छोटा सा सेक्शन होगा। स्टेशनरी वेव्स का ज़रा याद करें, हमने जो उसमें देखा था कि ये स्टेशनरी वेव जो है ना ही वो राइटवर्ड मूव करती है ना ही वो लेफ्टवर्ड मूव करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ स्टेशनरी वेव। ना ही ये राइटवर्ड मूव करती है ना ही ये लेफ्टवर्ड मूव करती है। सो व्हाट अबाउट द एनर्जी? तो एनर्जी, पहली बात तो एनर्जी है, डेफिनेटली है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स के ऑसिलेशन में उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उनके कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो देयर इज डेफिनेटली सम एनर्जी। इज दैट एनर्जी प्रोपिगेटिंग? नो, क्योंकि वेव प्रोपिगेट नहीं कर रही है। इस वाली वेव में इन दो का इंटरफ्रेंस ही रिजल्टेंट था स्टेशनरी वेव। ये वाली वेव जो है दैट इज गोइंग लेफ्टवर्ड, तो ये अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही है लेफ्टवर्ड। ये वाली वेव राइटवर्ड ट्रेवल कर रही है, प्रोपिगेट कर रही है, तो अपने साथ एनर्जी जो है वो भी राइटवर्ड ट्रेवल कर रही है, वो भी कैरी कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन उनका रिजल्टेंट जो है दैट इज अ स्टेशनरी वेव, तो वो एनर्जी जो है इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टेशनरी। ओके, दैट एनर्जी डज नॉट मूव लेफ्टवर्ड, दैट एनर्जी डज नॉट मूव राइटवर्ड, that energy is not propagating rightward or leftward, so that is stored in this system. So ये पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा है, इसकी एनर्जी इसी पार्टिकल में स्टोर होकर रहती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में इंटरचेंज होता रहेगा, जैसे कि ऑसिलेशंस में होता है, जैसे कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में होता है। सो रिमेंबर, ये हमने आइडेंटिकल वेव्स कंसिडर की थी। तो जितनी एनर्जी पहली वाली वेव कैरी कर रही है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही एनर्जी जो है वो नीचे वाली वेव जो है, सेकंड वेव जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। विद द रिजल्ट नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा। ये 5 जूल ट्रांसफर कर रही है पर सेकंड, ये भी 5 जूल ट्रांसफर कर रही है पर सेकंड। नेट ट्रांसफर जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये लेफ्टवर्ड प्रोपिगेट कर रही है उस एनर्जी को, ये राइटवर्ड। तो अब एनर्जी जो इसमें स्टोर होकर रहती है वो कितना रहती है वो हम देखेंगे एक लूप में। एक लूप जो होगा स्टेशनरी वेव का, दैट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ये एक लूप होगा, यानी कि यहां पर 3 लूप्स हैं, यहां से लेके यहां तक एक लूप, फिर यहां से यहां तक दूसरा लूप, फिर यहां से यहां तक तीसरा लूप। ये 3 लूप्स हैं। हम एक लूप की बात कर लेंगे, एक लूप में कितनी एनर्जी जो है स्टोर होकर रहती है वो हम देख लेंगे। सो यहां पर आप देख लें, हमारे पास जो वेव है, मैंने स्टेशनरी वेव कंसिडर की है। ओके, स्टेशनरी वेव कंसिडर की है। तो ये वेव जो होगी ये ऐसे ऑसिलेट कर लेगी। तो यहां से लेके जीरो से लेके यहां तक, जीरो से लेके λ/4 तक, λ/2, नॉट λ/4, λ/2, λ/2 तक हम एक लूप कंसिडर कर रहे हैं। इसकी एनर्जी हम देखेंगे कि किसके बराबर है। एट t = 0 ये सिचुएशन है। t = 0 पे हर कोई पार्टिकल अपने अपने मैक्सिमम पे है, हर कोई पार्टिकल अपने अपने मैक्सिमम पे है। और मैक्सिमम पे हमें पता है कि पार्टिकल स्पीड जो होती है वो 0 के बराबर होती है। तो हर किसी पार्टिकल की स्पीड जो है वो 0 के बराबर है। अगर हर किसी पार्टिकल की स्पीड 0 के बराबर है, तो हर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ यहां से यहां तक जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो ई टोटल जो होगा यहां पर, दैट विल बी ऑल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये नीचे आएंगे, ये सभी पार्टिकल्स नीचे आएंगे, साइमल्टेनियसली यहां पर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, वो मैंने ये कंसिडर किया है। t = t/4 पे। ओके, t = t/4 पे यहां से यहां तक 1/4 ऑफ ऑसिलेशन है, फिर जाके यहां से यहां तक एक और 1/4, सो 2/4 यहां तक, फिर वापस 2/4, तो कंप्लीट ऑसिलेशन बन जाएगी। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से वापस यहां तक, यहां से वापस यहां तक, ये 4 पार्ट्स हैं ऑसिलेशन के। यहां से यहां तक 1/4, फिर यहां से यहां तक फिर से 1/4, फिर यहां से यहां तक फिर से 1/4, फिर यहां से यहां तक फिर से 1/4। तो 4 पार्ट्स हम ऑसिलेशन के ले रहे हैं। यहां से यहां तक 1/4 ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई है। दैट मींस टाइम हुआ होगा 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। सो t/4 टाइम है, और पार्टिकल्स जो है वो अपनी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। और पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे है वो रेस्ट पे नहीं है। इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि पार्टिकल्स की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो पार्टिकल्स की स्पीड मैक्सिमम होती है, और उसमें भी हमें पता है कि बीच वाला जो पार्टिकल है, जिसका जो एंटीनोड वाला पार्टिकल है, उसकी स्पीड जो होती है वो उनमें से भी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ एवरी पार्टिकल रादर इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ एवरी पार्टिकल इज मैक्सिमम अपने एम्पलीट्यूड पे, वेलोसिटी वाले एम्पलीट्यूड पे।
सो यहां पर सारी एनर्जी जो होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ई टोटल जो होगा, टोटल एनर्जी जो है दिस टाइम इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूप की। सारी एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लूप। सो चाहे आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर लें वही टोटल एनर्जी बन जाएगी, या यहां पर काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लें वही टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वी विल डू। हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लेंगे, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो हम वही काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लेंगे, वही हमें टोटल एनर्जी जो है एक लूप की देगा। अब रिमेंबर हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है इस टाइम। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पता होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है दैट इज एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फाई, जो भी फिर फाई वैल्यू हो, फेज कांस्टेंट हो उसके लिए ये एम्पलीट्यूड होता है। और स्टेशनरी वेव में हमें पता है कि एम्पलीट्यूड इज 2a साइन ऑफ के एक्स, हम सिर्फ साइन ऑफ के एक्स लेंगे, कोई फाई नहीं लेंगे। ओके, सो एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं, एम्पलीट्यूड खाली नहीं है, ए खाली नहीं है, ए ओमेगा है, ए ओमेगा, ओके ए ओमेगा। ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पोजिशन, पोजिशन का एम्पलीट्यूड। ए ओमेगा मिलके इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ए ओमेगा मिलके इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो वीपी मैक्स मैं यहां पर लिखूंगा, वीपी मैक्स जो है दैट इज ए ओमेगा, वीपी मैक्स इज ए ओमेगा, जिसको हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, जिसमें ए जो है वो पोजीशन एम्पलीट्यूड होता है, वाई का मैक्सिमम वैल्यू, वाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वो हमने देखा था। उसमें ए जो है वो पोजीशन वाला एम्पलीट्यूड है। तो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू यूज करना है यहां पर, क्योंकि हर किसी पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड है, तो हम ए ओमेगा यूज कर लेंगे, अपने अपने पार्टिकल का अपना अपना ए होगा। सो अगर मैं यहां पर अब y ऑफ एक्स टी हमें पता है इज 2a साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, बेसिक फॉर्म जो सबसे बेसिक फॉर्म था इसका, या यहां पर लिखे आप साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दैट विल आल्सो वर्क। ये पार्ट जो है दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। सो वेलोसिटी maximum velocity of a particle, maximum velocity of a particle is amplitude, remember amplitude into omega, a into omega, amplitude into omega। अब amplitude जो है वो ये है 2a sin kx into omega। remember different points का amplitude different है, different points का amplitude different है, position amplitude, that means different points का velocity amplitude जो है वो भी different होगा, that depends on x here, that depends on x here। that is the reason मैंने यहां पर दिखाया है बीच वाले का सबसे मैक्सिमम है, और फिर इधर से भी कम हो रहा है, इधर से भी कम हो रहा है, और नोड्स पे तो जीरो है, नोड्स तो मूव ही नहीं कर रहे, तो उनकी वेलोसिटी तो हर बार जीरो ही होगी। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। अब नाउ व्हाट विल कंसीडर इज, हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, यहां पर हम छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, dx, ओके dx एट ए डिस्टेंस ऑफ x, एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, dx मैंने एलिमेंट कंसिडर किया एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ रिमेंबर म्यू जो मैंने यहां पर लिखा है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब एक यूनिट लेंथ का मास म्यू के बराबर है, 2 यूनिट लेंथ का ट्वाइस म्यू, 10 यूनिट लेंथ का 10 टाइम्स म्यू। सो लेंथ से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो एलिमेंट हमने यहां पर कंसिडर किया, तो इसकी इसका मास जो वो किसके बराबर होगा, म्यू इनटू इसकी लेंथ, वो dx है, वो dx है। तो मास ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया, मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट dm is equal to mu times dx, okay, mu times d। काइनेटिक एनर्जी में तो हमें मास चाहिए हाफ ऑफ mv स्क्वायर लेना, तो ये रहा मास। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज एट ए पोजीशन x, तो वो तो हमें पहले ही पता है कि इसका वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ये है 2a sin kx into ओमेगा, 2a sin। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट dk मैं इसके लिए लिखूंगा, छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट है तो डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, is half of dm
रिमेंबर वीपी मैक्स, यहां पर जो सिचुएशन हमने कंसिडर की है, ये सिचुएशन जहां पर हमने पार्टिकल्स को इक्विलिब्रियम पे कंसिडर किया, वहां पर उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। हर किसी की अपनी अपनी मैक्सिमम होगी। ओके, हर किसी की अपनी अपनी मैक्सिमम होगी। सो हाफ ऑफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, जो वेलोसिटी अभी इस टाइम मैक्सिमम है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, और डी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एम के बदले में म्यू टाइम्स डी एक्स, और वीपी मैक्स स्क्वायर के बदले में ये सारा लिखेंगे 2a साइन के एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज हाफ ऑफ, चलिए यहां पर ये कैंसलेशन कुछ होगा। 2 स्क्वायर इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स और ये dx। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लूप, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। सिंपल, इसके कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर लेंगे? लूप कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा है? फ्रॉम 0 टू लैम्डा बाई 2, फ्रॉम 0 टू लैम्डा बाई 2, ये वाला लूप हमने कंसिडर किया। ऑब्वियसली बाकी लूप्स के लिए भी ऐसा ही होगा, तो हमने तो पहला ही लूप कंसिडर किया। 0 टू लैम्डा बाई 2 इंटीग्रेशन के लिमिट्स आ जाएंगे। सो अब इसके इंटीग्रेशन करते हैं, तो टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी, therefore total energy, रिमेंबर टोटल काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, लेकिन वही टोटल एनर्जी के भी बराबर है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी के, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट्स 0 टू लैम्डा बाई 2। ओके, 0 टू लैम्डा बाई 2। चलिए लेट्स मूव ऑन, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं। सो E इज इक्वल टू 2 म्यू ए स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर्ड इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर्ड के एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू लैम्डा बाई 2। पहले इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, फिर यहां पर वापस आएंगे। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। ओके, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर्ड के एक्स डी एक्स हम कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर्ड के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू लैम्डा बाई 2, फ्रॉम 0 टू लैम्डा बाई 2। साइन स्क्वायर है, ओके, साइन स्क्वायर है, तो इसको हमने कॉस में पहले कन्वर्ट करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो वो यहां पर यूज करते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा के बदले में के एक्स डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू लैम्डा बाई 2। ओके, फ्रॉम 0 टू लैम्डा बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 को बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अच्छा साथ में डी एक्स भी है, 1 इंटू डी एक्स इज जस्ट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 के एक्स डी एक्स, लिमिट्स 0 टू लैम्डा बाई 2, यहां पर भी 0 टू लैम्डा बाई 2। ओके, सो दिस इज 1 बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, लिमिट्स 0 टू लैम्डा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन। ओके, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ ए एक्स की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, माइनस कॉस की इंटीग्रेशन इज साइन, नॉट माइनस, डिफरेंशिएशन होती है माइनस। सो साइन, जस्ट साइन 2 के एक्स डिवाइडेड बाई ए के बदले में है 2x, 2k x, तो साथ में ax, a के बदले में है 2k, लिमिट जो है 0 टू लैम्डा बाई 2, 0 टू लैम्डा बाई 2। सो हाफ ऑफ, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, x के बदले में लैम्डा बाई 2 माइनस 0, माइनस 1 बाई 2 के यहां पर कॉमन ले लें। अब यहां पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। दो चीजें मैं साइमल्टेनियसली कर लूंगा। साइन ऑफ 2 k के बदले में आ रहा है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, फिर x के बदले में लैम्डा बाई 2,
x के बदले में λ/2, ये एक अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके, माइनस साइन ऑफ x 0 है तो सारा 0 बन जाएगा। ओके, ये सारा 0 बन गया। सो फर्दर इसको करते हैं। So this implies integration of sine square kx dx 0 to λ/2 is equal to 1/2 तो बाहर है ही, 1/2 λ/2 यहां पर। ओके, λ/2। अब यहां पर देख लें कि क्या होगा। लैम्डा एंड लैम्डा विल कैंसिल आउट, 2 and 2 विल कैंसिल आउट, बचा 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई और साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 2 पाई भी 0 होता है, साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 इज 0, 0 इंटू दिस थिंग इज, सो ये सारा जो है वो 0 बन रहा है, तो सिर्फ λ/2 बच गया। ओके, λ/2 बच गया। सो दिस इज λ डिवाइडेड बाय 4, λ डिवाइडेड बाय 4। ओके, λ डिवाइडेड बाय 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स dx इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम 0 टू λ/2, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो चीज है ये हमारे पास आ गई लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। फाइन, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू a स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर्ड, ये इसके बदले में लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। अब कैंसिलेशन 2 into 2, so energy of a loop, okay, energy per loop we can say, energy per loop of a stationary wave is equal to 1/2 बच गया, 1/2 mu a square omega square lambda, mu a square omega square lambda। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लूप की लेंथ अगर आप λ/2 ही है ना, λ/2, अगर आप उसको L से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ओके, मे बी लूप लेंथ इज L या λ/2। ओके, λ/2 ही लूप की लेंथ होती है जिसे आप L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होगा। सो इफ λ/2 इज लूप लेंथ, तो उसके बदले में आप L भी लिख सकते हैं। सो E इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L। तो दो में से जो भी आपको याद रहे, दोनों इक्वली करेक्ट हैं। तो λ/2 वहां पर है क्या, λ/2 इज इक्वल टू L, दिस इज लूप लेंथ, लूप लेंथ जो स्टेशनरी वेव का एक लूप है उसकी लेंथ। ओके, उसकी लेंथ। सो 1/2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा, दिस इज मोर कन्वीनियंट, हाफ ऑफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, हाफ ऑफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। सो दिस इज द एनर्जी पर लूप। इस एनर्जी का क्या हो रहा है, इट्स कांस्टेंट, 1/2 इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट। So this energy of the loop remains constant. Okay, this energy of the loop remains constant. सिर्फ क्या फर्क होगा, ये कभी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगा, जब यहां पर है सारी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगा, कभी यहां पर है तो सारी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होगा, तो बीच में पार्शियली काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगा, पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होगा, एग्जैक्टली जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, टोटल एनर्जी ऑफ द लूप। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ द लूप। तो ये छोटी सी चीज स्टेशनरी वेव्स में थी अभी जो हमने यहां पर की। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग की, अब बाउंड स्ट्रिंग और वन एंड ओपन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान। ओके, काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान। दैट विल डू फॉर दिस सेशन। अल्लाह।